हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और ये कल मैंने घी निकाला था, 2-3 दिन की जब मलाई हो गई थी तो मैंने निकाला था, तो वही भर के रख दिया था। देखिए सुबह दिखा रही थी कि जम गया है, देखिए। और और आज है बसंत पंचमी, और जब ये वीडियो जाएगा तो बसंत पंचमी के काफ़ी दिन होंगे, क्योंकि मेरे वीडियो लेट होते हैं इसलिए ये लेट ही थोड़ा जाएगा। तो मैं कढ़ी बना रही थी, क्योंकि पीली कपड़े पहने जाते हैं, पीली चीज़ें बनाई जाती हैं, तो मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेती हूँ। तो बस कढ़ी के लिए मैंने बेसन 1 कटोरी ले लिया, उसको घोल लिया है, उसमें नमक और मिर्च डाल दी है। तो इस तरह से काफ़ी देर फेंटा है। जब फेंटने अगर बेसन अच्छा फेंटा होगा तभी पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। तो इस तरह से मैं फेंटती गई एक ही डायरेक्शन पे, और फिर देखिए इस तरह से मैंने चेक कर। और बेसन जब फेंटने से हल्का भी हो जाता है, जब आपका शुरुआत में रहेगा भारी भारी सा लगेगा। और ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पानी में डाल के देख लीजिए, अगर फिट गया होगा सही तो आपको पानी में ये ऊपर पकौड़ी तैरने लगेगी, तो समझ लीजिए बेसन अच्छी तरीके से फिट गया है। और सबसे बड़ा दूसरा टिप ये है कि अगर आप पकौड़ी बना रहे तो कम तेल, ऑयल, रिफाइंड जो भी यूज कर रहे हैं आप कम यूज करिए, तो आपकी पकौड़ी बहुत ज़्यादा फूली और अच्छी बनेगी। तो वैसे फिटने से भी अच्छी बनेगी और कम तेल, तो मैंने कम ही ऑयल लिया है। और इसमें मैंने पहले देख लिया था, क्योंकि भारी तरी की है ये, तो थोड़ा टाइम लेती है और सही भी रहती, कोई चीज़ जलती नहीं है। लाई कलारो आप कुछ भी करो, तो मैंने वही चढ़ा दी है। और कढ़ी थोड़ा खौलेगी तो बड़ी कढ़ाई चढ़ाई है, इसीलिए। तो ये तेल हो गया था, तो मैंने एक पकौड़ी डाल कर देख ली थी, हो गया है। तो फिर मैंने कढ़ाई पकौड़ी डाल, देखिए कितनी छोटी छोटी डाली थी, और फिर फूल फूल के कितनी गुब्बारे जैसी हो रही हैं। और इसमें देखिए कितने बबल से हो रहे हैं। तो बबल से ये हो जाता है कि आपकी पकौड़ी में बिल्कुल भी जितने बबल्स हो रहे हैं, तो ये सब अच्छे तरीके से समझिए मुलायम सॉफ्ट बन रही हैं। तो ये देखिए अपने आप ही। और बस थोड़ा सा नीचे से जब पक जाए तभी आप इनको निकालिएगा, वरना फिर वो ऊपर से चपकने लगेंगी, तो अपने आप ही पकौड़ी तेल छोड़ देगी। तो ये देखिए कितनी फूली फूली सी बन रही हैं। और बिल्कुल गुलाबी गुलाबी सी हो गई हैं, तो मैं इनको निकाल लूँगी पकौड़ी को। तो ये देखिए फिर मैं डाल दूँगी, कितनी छोटी छोटी मैं डाल रही हूँ, तो आप देखिएगा बिल्कुल फूल फूल के बहुत बड़ी गुब्बारे जैसी हो रही, मतलब इन्हीं के हिसाब के साइज़ की बड़ी हो रही हैं। और इसमें बबल से बहुत आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका बेसन भी अच्छे पिटा, पकौड़ी बहुत अच्छी। और मैं पकौड़ी थोड़ी ज़्यादा ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं दाल के दही बड़े नहीं बना रही हूँ, मैं इसी बेसन की पकौड़ी के दही बड़े चटनी बड़े बना लूँगी, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। कभी आपको लगे कि दही बड़े चटनी बड़े या दही बड़े सिर्फ खाने का मन है या चटनी बड़े खाने का मन है, तो आप इससे बेसन को फेंटिए और बस बना लीजिए पकौड़ी बनाकर। तो मैंने उनको थोड़ी सी पकौड़ी दही बड़े और चटनी बड़े के लिए निकाल लिया, और थोड़ा और इसी कढ़ाई में, मतलब ये मेरी कढ़ाई इंडक्शन में निकली थी, तो बहुत ही हल्की है, गैस के काम तो आ ही नहीं सकती चढ़ाने के। तो मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा चलो ये आटे गूँथने और ये फेंटने वगैरह के काम आ सकती है, बहुत अच्छी। एक दिन मैंने ऐसे ही कर लिया तो मुझे बहुत अच्छी समझ में आई, तो मैं इसको अब आटा गूँथती हूँ तो इसी में ज़्यादातर ये फेंटना है या चिल्ले बनाना है, रवा वगैरह करना है, तो मैं इसी में करती हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से। तो बेसन इसमें बचा था थोड़ा सा, और थोड़ा सा बेसन डाल लिया है, और आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा मट्ठा, क्योंकि मैं ज़्यादातर मट्ठा यूज करती हूँ, तो इसलिए आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो अगर देखते होंगे तो अगर वैसे दही भी फेंट आप मथानी से मत कर या चम्मच से चलाकर दही को भी डाल सकते हैं। तो मैंने आधी गिलास, क्योंकि मट्ठा मैंने चख लिया था, ज़्यादा मीठ खट्टा नहीं था, तो आधी गिलास से थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, और बेसन डाल लिया है, उसको पानी और मट्ठे से अच्छी तरीके से कर लिया। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच छोटी वाली ऑयल डाला है, वही जो ऑयल पकौड़ी का था वही मैंने डाल लिया है, और मेथी थोड़ी सी डाल दी है, और हींग डाल दी है, और ये हल्दी डाली 1 चम्मच, तो तुरंत ही मैंने पानी डाल दिया। अगर आप हल्दी डाल देंगे ऑयल में तो कढ़ी काली होगी और हल्दी भी काली पड़ जाएगी, तो आप जैसे ही हल्दी डालिए वैसे तुरंत पानी डाल दीजिए, तो आपकी हल्दी कभी काली नहीं पड़ेगी। तो देखिए है ना बिल्कुल पीली पीली, तो ये देखिए। और फिर मैंने जो कढ़ी का जो घोल बना के रखा था बेसन और मट्ठे का, वो मैंने डाल दिया है। ये अब खोलेगी, पानी ज़्यादा रहेगा तो देर तक खोलेगी। और इधर मैं बता रही थी कि पकौड़ी मैंने बचा ली थी, तो मैं दही और मट्ठे, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ दही चटनी का बड़ा नहीं खाना चाहते हैं तो सिर्फ दही के बना लीजिए। मेरे यहाँ मिक्स खाए जाते ज़्यादातर, चटनी और दही बड़े मिक्स, तो मैं वही बना रही हूँ। तो मैंने प्लेट में डाल लिए, और ये मट्ठा था तो मैंने इस तरह से डाल दिया है, और अब चटनी डाल दूँगी। सिर्फ आप दही के खाना चाहते हो, चटनी खाना किसी भी चीज़ के बना लीजिए, अलग अलग खाना चाहते हो अलग अलग बना लीजिए, साथ में इस तरह से मिक्स कर मिक्स। अब पहले तो मुझे दही बड़े अच्छे लगते, लेकिन अब यहाँ पर आ गई हूँ ससुराल में, तो चटनी बड़े दही बड़े मिक्स खाए जाते हैं, तो मुझे भी अब यही से ही ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं।
तो फिर बस वही दोनों चीज़ डाल दी, चटनी और दही। उसके बाद चाट मसाला है, काला नमक है, सफ़ेद नमक है, लाल मिर्च, और बिल्कुल बन गए ना, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट बने थे। क्योंकि पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट थी तो इसलिए दही बड़े भी, जब भी आपको झटपट करे दही बड़े खाने का मन तो इस तरह से बना लीजिए। तो ये देखिए दही बड़े तैयार हैं, चटनी बड़े तैयार हैं। तो ये दिखा रही थी कितने अच्छे अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही ना पकौड़ी दूर से देखने। और जब तक मैंने ये बनाए बड़े तब तक ये कढ़ी खौलने लगी, तो मैं पकौड़ी डाल दूँगी। तो ये देखिए कढ़ी को जितना ज़्यादा खौलाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। और इस तरह से देखिए मैंने दबा कर ही डालूंगी, तो इस तरह से इसमें भी पकौड़ी में भी जो कढ़ी का भी रसा होगा सब इसमें आ जाएगा। तो मैंने ये देखिए सब डाल दिए पकौड़े से दबा दबा के। अब इनको मैं खौलने दूंगी काफ़ी देर तक। ये देखिए जब ज़्यादा देर खौल चुकी थी, कम से कम 5 मिनट 7 मिनट खौली थी, तो उसके बाद मैंने फिर नमक मिर्च डाल दिया था और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, आधी चम्मच के करीब। और भी मैं कुछ भी इसमें कढ़ी, बहुत लोगों के यहाँ जैसे प्याज वगैरह भी खाते, लेकिन मैं कढ़ी में कभी प्याज वगैरह नहीं इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ ऐसी ही कढ़ी बनाती हूँ। तो ये देखिए बस बाद में लास्ट में तड़का दे दूँगी। अगर आप ना भी तड़का दे तो भी कढ़ी अच्छी बनती, लेकिन मैं तड़का दे दूँगी बाद में। तो ये देखिए खौल खौल के कितनी कम हो गई है और कितनी गाढ़ी गाढ़ी, कितनी फूले फूली पकौड़ी, बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़ी। आप ऐसे उंगली करिए बिल्कुल घुल सी जाएंगी पकौड़ी, ऐसी बनी पकौड़ी। तो ये देखिए कढ़ी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, उतनी खाने में अच्छी है। तो ये देखिए कढ़ी बनकर हो गई है तैयार। और इधर मैं गाजर मटर की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने ये ऑयल की ही मेरी कढ़ाई थी, तो मैंने निकाल लिया था। पकौड़ी कुछ बनाया था मुझे याद नहीं है, तो फिर उसमें उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है सरसों वाला, और हरी मिर्च काट कर डाल दी है, और जीरा डाल दिया है। और गाजर मटर मैंने थोड़ी थोड़ी बॉईल कर ली थी, एक एक सीटी ले ली थी कुकर में। तो ये थोड़ी थोड़ी पकी हुई हैं गाजर, तो इससे जल्दी बन जाएंगी। तो गाजर भी मैंने एक सीटी ले ली थी और मटर में भी मैंने एक सीटी ले ली थी। तो ये दोनों मैंने डाल दिया इसी में और अच्छी तरीके से इसको चला लिया है। और बस वही सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर है, थोड़ा सब्जी मसाला पाउडर है, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर है, क्योंकि हरी मिर्च डाली है। आपको किस तरह की तीखी चाहिए सब्जी उस तरह से, और नमक स्वाद अनुसार। और कम मसाले में सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप इसको नाश्ते में भी लें चाय वगैरह के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिया था। बस इसको मैं थोड़ी देर ढक दूंगी, क्योंकि ये मटर भी पकी हुई हैं और गाजर भी थोड़ी पकी हुई है, तो बहुत अच्छी सब्जी बनेगी, जल्दी बनेगी, झटपट। और इधर मैं कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर रही थी, तो मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया सरसों वाला, और जीरा डाल दिया। और जब ये ठंडा, थोड़ा सा तेल ठंडा, अगर आप तुरंत ही मिर्च डाल देंगे तो मिर्च काली हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ठंडा कर लिया तड़के को, फिर उसके बाद मिर्च डाली। तो देखिए कितनी लाल लाल तड़के वाली सब कढ़ी तैयार है। तो इधर कढ़ी तैयार हो चुकी है। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कम करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कैसी कंजूसी, तो लाइक कर दिया करिए। और ये देखिए गाजर मटर की सब्जी भी इतनी देर में तैयार हो चुकी है। और लास्ट में मैंने गरम मसाला डाल दिया। और आपने बसंत पंचमी के में क्या क्या, मेरे यहाँ कोई ज़्यादा वैसे खास नहीं होता है, बस यही बन जाती है चीज़ें। और पॉट वगैरह जो पीले फूल वगैरह के आते हैं वो रख दिए जाते हैं मंदिर में, और कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो बस वही होता है। तो ये देखिए ताजे फूलों के फ्लावर वगैरह येलो कलर के आते हैं, तो वही मंदिर में बस रख दिया जाता है, और बस यही बस हो जाती है बस। और अपनी पीली चीज़ें बना लीजिए, पीले कपड़े पहन लीजिए, सरस्वती जी की पूजा कर लीजिए बस। तो ये थाली हो गई है तैयार कर रही हूँ, मतलब थाली। तो ये कढ़ी है, और ये गाजर मटर की मिक्स सब्जी है, और ये जो दही बड़े चटनी बड़े बनाए थे वो है। और बस पपीता आ गया था, तो पपीता काट लिया था। तो ये पपीता है। बसंत पंचमी की थाली तैयार है। और ये चावल है।
थालियाँ। तो कैसी लग रही है बसंत पंचमी की ये स्पेशल थाली आपको? तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या बनाया, कैसे थाली सजाई बसंत पंचमी में। तो मेरी तो ये थाली खाने के लिए तैयार है, आप लोग भी आ जाइए। कढ़ी चावल रोटी सब्जी खाने के लिए। और ये मैं देखिए नेवला मेरे यहाँ किस तरह से घूमते हैं। तो देखिए आराम से मैं बैठी थी सोफे में, आराम से वो भी अपना आराम से घूम रहे थे और मुझे देखते ही तो निकल सोच रहे ये क्या, ये तो रोलर पहले चलते थे ना, तो अभी भी चलते हैं, मतलब ऐसा है। लेकिन जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरा बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे कर्ली बाल चाहिए, क्योंकि मेरा बाल बहुत सिल्की है। तो मैं कहीं भी जाती थी मैं ज़रूर करती थी। शादी वगैरह हो गई, धीरे धीरे आदत और शौक़ें भी छूटती चली गई। तो आज थोड़ा सा दिल डिफरेंट करने का किया, तो मैंने सोचा चलो मुझे जाना है, तो डिफरेंट करने का दिल किया, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आज कर लेती हूँ। और वैसे तो बहू हूँ यहाँ की, तो मुँह तो ढकना ही होगा, लेकिन आज मुँह दिखाई का फंक्शन है तो वहाँ जाना है। वहाँ कब शूट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जा रही हूँ तो मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो मुझे ब्लॉग भी नहीं बनाना था, लेकिन मेरी तबीयत भी कुछ ढीली थी, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग नहीं, लेकिन जब मुझे आया कि फंक्शन में जाना है तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, थोड़ा बहुत ना भी होगा। तो बस चलती थी। और इसको हटाने जा रही हूँ, 1 घंटा हो गया लगे हुए, इसको हटा दूँगा। नेल पॉलिश लगाई थी ये देखिए, वैसे मैं डेली में नहीं लगाती हूँ, कभी कभी, लेकिन जा रही थी तो मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ। तो नेल पॉलिश लगा लिए और तैयार होने चल रही हूँ। तो फिर मिलती है थोड़ी देर। तो ये देखिए ये कर्ली बाल कैसे लग, मेरा कितना सिल्की बाल, ये आप देखिए ये बाल कितना सिल्की है। और ये देखिए कितना अच्छा सा आ गया, लेकिन मैं ऐसे करके नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी मेकअप नहीं किया है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं करके जाऊंगी क्योंकि मुझे पल्ला लेना होगा सर पे। तो बस अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ अलग सा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। और कहीं जाती तो मैं ऐसे कर लेती, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसे कर नहीं सकती। तो लेकिन कुछ काफ़ी समय बाद मैंने किया है, काफ़ी समय नहीं काफ़ी सालों बाद मैंने किया है। तो बताइए मैं कैसा लग रहा है ये। जब मैं पूरे में लगाती तो बहुत ही अच्छा हो जाता, लेकिन मैंने थोड़ी में ये देखिए बाल इस तरह से ये कर्ली हो गए। और आप आधे घंटे में कर सकती हैं, ये देखिए। तो मैंने बाल तो कर ली, लेकिन मैंने फिर उस तरह से नहीं रखने थे क्योंकि पल्ला भी करना था सर पर। तो फिर मैंने उस तरह से मतलब जिस तरह से मैं डेली करती हूँ उस तरह से कर लिए, लेकिन फिर भी आगे से चपके हुए नहीं लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, थोड़ा सा लुक अलग सा ही आ रहा था। तो मैंने 2-3 प्रकार किए, लेकिन मुझे समझ में नहीं है, तो मैंने अपने ही स्टाइल पर कर लिए बाल को, लेकिन थोड़े थोड़े से अच्छे और चेहरा मतलब थोड़ा सा कर्ली किए तो थोड़ा चेहरा अलगी लुक दे रहा था। तो मुझे अपना फील हो रहा था कि मुझे अच्छा लग रहा चेहरा। आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। तो अपने को लगता है ना कुछ नया कर लो तो कुछ अलग सा चेंज सा लगता है, तो बस मुझे वही लग रहा था। तो मेरा भी थोड़ा सा मन हो गया कि मैं थोड़ी चेंज लग रही हूँ, अलग सा लग रही हूँ रोज़ से। तो बस आप लोग अब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस हल्का फुल्का सा मेकअप ही करूँगी और कोई ज़्यादा नहीं। और बस आईलाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी, हल्का सा फेस पाउडर है और लिपस्टिक बिंदी, बस यही चीज़ें लगाऊंगी और कुछ भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि सिंपल ज़्यादा चेहरा अच्छा लगता है। और मुंह दिखाई का फंक्शन है तो हल्का ही फुल्का। अभी थोड़ी देर आकर बैठी हुई हूँ और बाल की हेयर स्टाइल मैंने 2-3 प्रकार की करी, फिर मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैंने फिर ऐसे ही कर ली। तो ये वीडियो परसों से चल रहा है, बसंत पंचमी थी। बसंत पंचमी जब मैं ये वीडियो डालूंगी तो बहुत दिन हो जाएंगे, तो बस मेरा लेट वीडियो आते हैं इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तो परसों कढ़ी चावल रोटी बनाई थी और फिर दूसरे दिन फंक्शन में गई थी। तो कल आकर बात ही कर रही थी आप लोगों से। वहाँ पर कुछ फंक्शन का तो नहीं दिखाया क्योंकि बहू आई और मुँह दिखाई ब्लॉग पे, तो ये बहू आई थी, को देखा और उतनी भीड़ में फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि वीडियो करो, और मैं अकेले ही गई थी। तो फिर उसके बाद आई तो मैं आपसे लोगों से बात ही कर रही थी, तो फिर श्रेया के पापा वगैरह आ गए। तो फिर मैंने कल ऐसा ही बात करती रही, कट होता रहा वीडियो। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो आज ही। तो फिर आज मुझे वीडियो का एंड भी करना था, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बाय बोल दिया जाए। तो बस बंसन में गई थी तो मुझे गिफ्ट मिला था, बेडशीट मिली थी गिफ्ट में, और बस बायना वगैरह जो मिलता है वो मिला था। और मैं आपको बेडशीट ज़रूर दिखा देती हूँ कि बेडशीट मिली, सिंगल बेड की बेडशीट है। तो चलिए मैं आपको बेडशीट दिखाती हूँ।
तो ये तो मैंने खोल ली थी इसलिए ऐसी हो गई। ये तो सिंगल बेड की बेडशीट है। तो ये तो पिलो कवर है और ये बेडशीट है, पूरी बेडशीट है। तुमने देखी थी श्रेया? नहीं है? तो ये देखो सिंगल बेड की बेडशीट। तो ये देखिए कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं समझ में आ रही है? इसमें दिखाएं इसे, इस तरह की बेडशीट है, अच्छी लग रही है। कल मैंने वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी तो मैंने सोचा चलो आज कर लेती हूँ। तो बस मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हैं मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट, कल नहीं परसों मिलूँगी आपसे फिर एक ब्लॉग में अच्छे से। तब तक के लिए आप बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।